और जब गोपिकाओं का ऐसे ऐसे समर्पण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ध्यान रखिएगा सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा हो तो भगवान को भक्त के साथ नाचना खेलना कूदना खाना पीना सब करना पड़ता है। और आज गोपियों का समर्पण जब पूर्ण समर्पण में बदला तो गोपियों ने सामने से देखा, तद दर्शनालाद विदूत रदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीयै कुच कुमकुमांकितै रचि कृलै पन्नासनमात्म बंधवे। गोपिकाओं ने दूर से भगवान को आते हुए देखा, और जब आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गई, और इतनी प्रसन्न हुई, कहा जिस चुनरी से माताएं अपने हृदय को ढकती हैं, जो चुनरी माताओं के हृदय की शोभा को बढ़ाती है, गोपियों ने उस चुनरी को अपने हृदय से अलग कर दिया, और उस चुनरी में कुछ कुमकुमांकितई केसर और कुमकुम लगा है। गोपिकाएं पूजन करती थी तो माथे पे केसर कुमकुम का तिलक करती थी, हृदय में भी लगाती थी। कभी कभी वो हृदय में ना लग के चुनरी में लग जाता था। आज वही केसर कुमकुम से युक्त चुनरी गोपिकाएं बिछाती हैं, आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण यहाँ आओ। और जब गोपियों का समर्पण पूर्ण समर्पण में परिवर्तित हो गया तो भगवान भी वहां पर पधार गए, और फिर भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला की है। अभी हुआ है रास, लेकिन फिर हुआ है महारास। रास में सिर्फ कृष्ण और गोपियां हैं, लेकिन जब प्रभु ने वृंदावन में महारास किया है तो संसार के बड़े बड़े योगी कृष्ण की गोपी बनकर के पधारे हैं। यहां तक कि स्वयं कैलाशपति भगवान शंकर भी कृष्ण की गोपी बनकर के पधारे। भगवान शंकर ने देखा रास प्रारंभ हो गया है, पार्वती मैया से कहते हैं मुझे भी जाना है। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आप जानते नहीं है रास में केवल स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का निषेध है, पुरुष नहीं जा सकते, क्योंकि महारास में एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपियां, और यदि आपको जाना है तो उनकी गोपी बन करके जाइए। भोलेनाथ ने कहा तो वही तो मैं कह रहा हूं, मुझे भी गोपी बन के जाना है, मेरा श्रृंगार कर दो। पार्वती मैया ने कहा सजा भी दूंगी तो पकड़े जाओगे। शंकर जी ने कहा वो मेरी समस्या, मैं पकड़ा जाऊं या ना पकड़ा जाऊं, मुझे सजा दो। पार्वती मैया ने श्रृंगार किया है, जटाओं को बांध के जूड़ा बना दिया, मालती के फूलों का गजरा लगा दिया, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहना दिए, नाक में नथनी पहना दी, अधरों में लाली लगा दी, माथे पर बिंदी लगा दी, आंखों में लंबा लंबा काजल लगा दिया, गले में हार पहनाया, हाथों में हाथ भर भर के चूड़ियां पहनाई, कमर में करधन पहनाया, पैरों में पायल पहनाई, और खूब सुंदर सा लहंगा पहना के इतना लंबा घूंघट ले दिया। और भगवान शंकर चले, वृंदावन आए, गोपियों ने देखा तो गोपियां कहती हैं ये गोपी तो बड़ी नई नई सी दिख रही है, आज तक नहीं देखी, और इसकी चाल ढाल तो देखो, इसकी कद काठी तो देखो, ऐसा लगता है 5-7 गैयों का दूध अकेले पीती होगी, इतनी हट्टी कट्टी सी है कौन ये, देखा जाए। गोपियां आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी और घूंघट ऊपर किया, तुरंत ढक दिया, अरे ये गोपी नहीं है तो गोपेश्वर है। और भगवान शंकर को रास में प्रवेश करने के लिए गोपियों ने जाने दिया। आज वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां प्रातःकाल भगवान शंकर का श्रृंगार नंदेश्वर के रूप में किया जाता है, लेकिन शाम को गोपियों की तरह सजा करके गोपीश्वर के रूप में श्रृंगार किया जाता है। तो भगवान शंकर भी कृष्ण की गोपी बनकर के पधारे हैं। ब्रज में गोपी बने त्रिपुरा, तो रास में केवल कृष्ण और गोपियां, लेकिन महारास में संसार के बड़े बड़े योगी, यहां तक कि काम पर विजय प्राप्त करने वाले स्वयं कैलाशपति भगवान शंकर कृष्ण की गोपी बनकर के पधारे और रास लीला की। कहते हैं ना, अरे मैंने
कई लोगों के मुख से सुना, अरे रास, भगवान ने तो रास किया। तो भैया रास का मतलब क्या होता है? रास है क्या? रास को हम सिर्फ सुन सकते हैं, ज्यादा समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि रास हम जैसे साधारण लोगों के मन का विषय नहीं है। ये जो रास है इसको जानने के लिए मीरा बनना पड़ेगा। ये रास है, इसको जानने के लिए ध्रुव प्रहलाद बनना पड़ेगा, इसको जानने के लिए गोपी बनना पड़ेगा, इसको जानने के लिए कैलाशपति विश्वनाथ बनना पड़ेगा, तब हम रास को समझ सकते हैं। केवल जगत पिता का जगत की पुत्रियों के साथ या जगत की संतान के साथ दिव्य प्रेम का नाम है रास, अन्यथा कुछ भी नहीं। रास करने कोई 16-18 वर्ष की कन्याएं ही नहीं गई थी। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि 5 वर्ष की उम्र की बालिका से लेकर के 100 वर्ष तक की वृद्धा भावात्मक श्रृंगार करके रास में शामिल हुई है, और स्वयं कैलाशपति भगवान शंकर भी रास में पधारे। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? कहते हैं रास में काम था, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि काम को जीतने वाले स्वयं बैरागी भोलेनाथ कृष्ण की गोपी बन करके रास में पधारे हैं और वृंदावन में रास हुआ है।